Hello and welcome to this class of two-dimensional geometry. I am Rafiq Ahmed. We are solving problems related to ellipse, especially problems related to tangents, normals, code of contact, pole and polars of ellipse. इसी सिलसिले में आज हम ये प्रॉब्लम ले रहे हैं। पहली है दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। ये तो दीर्घवृत्त का समीकरण है की जीवाएं संकेंद्रीय और समाक्षीय दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर बराबर 1 को स्पर्श करती हैं। यानी दो एलिप्स दे रखे हैं, दोनों का सेंटर एक ही है, दोनों के एक्सेस एक ही हैं। संकेंद्रीय मतलब दोनों का केंद्र एक ही मूल बिंदु, और समाक्षीय यानी दोनों के दीर्घाक्ष और लघुअक्ष सेम हैं, जो कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष होंगे। तो ये दो एलिप्स दे रखे हैं। पहले एलिप्स यानी इस वाले एलिप्स की जीवाएं इस दूसरे एलिप्स को स्पर्श करती हैं, तो उन जीवाओं के ध्रुवों का बिंदुपथ ज्ञात करना है। सॉल्यूशन पर आए। ये पहला एलिप्स हो गया और ये दूसरा एलिप्स हो गया। जैसे इस फिगर में समझें तो ये आउटर बाउंड्री जो है, बाहरी बाउंड्री जो है, ये पहला एलिप्स है ये वाला, और ये जो इनर बाउंड्री है अंदर वाला, ये दूसरा एलिप्स है ये वाला। पहले एलिप्स की ये कोई जीवा है क्यू आर। एक सिचुएशन ले रहे हैं, बिंदु पथ में अनंत सिचुएशन होती हैं। तो पहले एलिप्स की ये एक जीवा क्यू आर और ये दूसरे एलिप्स को यहाँ स्पर्श करती है। यानी फर्स्ट एलिप्स की तो ये मात्र जीवा है और दूसरे एलिप्स की ये टेंजेंट है। तो फिर इस जीवा के ध्रुव का बिंदुपथ ज्ञात करना है। तो हमने पहले एलिप्स की कोई जीवा ले ली और इसका ध्रुव मान लिया P, और P के कोऑर्डिनेट्स मान लिए x1 y1। तो इस P का बिंदुपथ ज्ञात करना है। इस जीवा QR का प्रथम एलिप्स के सापेक्ष ध्रुव P है, तो P की ध्रुवी ही ये जीवा होगी। तो इस जीवा का समीकरण हम P की ध्रुवी के रूप में लिख पाएंगे। दीर्घवृत्त नंबर 1 की किसी जीवा का ध्रुव P x1 y1 हो, तो उस जीवा का समीकरण यह होगा। वो जीवा P की ध्रुवी हो जाएगी, इसलिए उस जीवा का समीकरण x1 y1 की प्रथम एलिप्स के सापेक्ष ध्रुवी के रूप में x1 x अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 y अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 ये हो जाएगा। इसको y इजिकल टू mx प्लस सी के रूप में व्यक्त कर दें, क्योंकि हमें स्पर्शता का प्रतिबंध लगाना है। तो y की टर्म लेफ्ट में रखें और x वाली टर्म को राइट हैंड साइड में ले लें। इसके बाद y1 से भाग और b स्क्वायर से गुणा कर दें, तो y की वैल्यू हो जाएगी माइनस बी स्क्वायर x1 अपॉन ए स्क्वायर y1। यहाँ ऊपर बी स्क्वायर आ जाएगा, नीचे y1, और इसमें ऊपर बी स्क्वायर, नीचे y1 आ जाएगा। तो y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी के रूप में इसको व्यक्त कर दिया, जहाँ m की वैल्यू हो गई ये वाली, यानी माइनस बी स्क्वायर x1 अपॉन ए स्क्वायर y1, और c की वैल्यू हो जाएगी ये जो कांस्टेंट टर्म है बी स्क्वायर अपॉन y1। तो फर्स्ट एलिप्स की किसी जीवा के ध्रुव को मानकर उस ध्रुव की ध्रुवी के रूप में उस जीवा का समीकरण हमने y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी के रूप में व्यक्त कर दिया। अब इस बात का उपयोग करें कि ये जीवा सेकंड दीर्घवृत्त को स्पर्श करती है। सेकंड दीर्घवृत्त में अल्फा स्क्वायर है ए स्क्वायर के स्थान पर और बी स्क्वायर के स्थान पर बीटा स्क्वायर है। तो रेखा y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी अगर इस एलिप्स को स्पर्श करे तो उसका प्रतिबंध होगा, यह जीवा दीर्घवृत्त नंबर 2 को स्पर्श करती है तब, तो उसका प्रतिबंध होगा अल्फा स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 1 बराबर सी स्क्वायर। इस वाले एलिप्स के लिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाले एलिप्स के लिए होता है ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की जगह अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है। तो ये जो जीवा है वाई इजिकल टू एम एक्स प्लस सी, ये एलिप्स नंबर 2 को स्पर्श करती है, तब ये कंडीशन आएगी। इसमें अल्फा स्क्वायर एज इट इज और एम स्क्वायर का मान यहाँ से रख दें वर्ग करते हुए बी की पावर 4 x1 स्क्वायर अपॉन ए की पावर 4 y1 स्क्वायर, और प्लस बीटा स्क्वायर अपनी जगह, और सी स्क्वायर का मान यहाँ से आ जाएगा बी की पावर 4 अपॉन y1 स्क्वायर। और इसको सॉल्व कर लें। हर वाला पद जो है
y1 स्क्वायर, तो पूरी इक्वेशन को y1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ से y1 स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ y1 स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ से y1 स्क्वायर हट जाएगा। इसके अलावा b की पावर 4 का पूरी इक्वेशन में भाग दे दिया, तो यहाँ से b की पावर 4 हट जाएगा, यहाँ बटे में आ जाएगा b की पावर 4 और यहाँ से b की पावर 4 हट जाएगा। तो ये इक्वेशन को यहाँ सॉल्व कर थोड़ा सा इम्प्रूव करके इस रूप में लिख दिया। तो प्रथम दीर्घवृत्त की जीवा अगर द्वितीय दीर्घवृत्त को स्पर्श करती है तो उस जीवा के ध्रुव P के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 में ये संबंध स्थापित होता है। तो इसमें x1 की जगह x और y1 की जगह y रख दें तो उस ध्रुव का बिंदुपथ ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए की पावर 4 प्लस बीटा स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी की पावर 4 बराबर 1। ये एक प्रॉब्लम हुई। दूसरी प्रॉब्लम लेते हैं। दीर्घवृत्त है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। इसकी जीवाएं इस परवलय को स्पर्श करती हैं। ए वाई स्क्वायर बराबर -2 बी स्क्वायर एक्स, ये पैराबोला है और दीर्घवृत्त की जीवाएं स्पर्श कर रही हैं इस परवलय को। तो उन जीवाओं के ध्रुवों का बिंदुपथ ज्ञात करना है और वो ये परवलय प्राप्त होगा बिंदुपथ। अगर हम पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन की तुलना करें तो बस ये अंतर है कि उसमें प्रथम दीर्घवृत्त की जो जीवाएं हैं वो दूसरे दीर्घवृत्त को स्पर्श करती थीं और इसमें उसी दीर्घवृत्त की जीवाएं दीर्घवृत्त की बजाय इस परवलय को स्पर्श करती हैं और काम वही करना है, जीवाओं के ध्रुव का बिंदुपथ ज्ञात करना है। मतलब ये जो वक्र है जिसको कि ये स्पर्श करेगी जीवा पहले दीर्घवृत्त की, इस क्वेश्चन में तो वो वक्र एक दीर्घवृत्त था और अब इस क्वेश्चन में वो ये वक्र परवलय है। सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। तो दीर्घवृत्त तो जो दे रखा है वो ये है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 और जो एलिप्स तो ये है और जो पैराबोला दे रखा है वो है ए वाई स्क्वायर बराबर -2 बी स्क्वायर एक्स, इक्वेशन नंबर 2। अब इस दीर्घवृत्त की किसी जीवा का ध्रुव P मान लें x1 y1, तो फिर वो जीवा P की ध्रुवी हो जाएगी। तो P की ध्रुवी के रूप में उस जीवा का समीकरण लिख पाएंगे। तो अगर ध्रुव मान लिया तो P की ध्रुवी के रूप में उस जीवा का समीकरण होगा x1 x अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 y अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। इसको थोड़ा इंप्रूव कर लिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये टर्म हो जाएगी बी स्क्वायर x1 x प्लस ए स्क्वायर y1 y बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। पूरी इक्वेशन को ए स्क्वायर बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर ये इस जीवा का समीकरण आ गया, इक्वेशन नंबर 3। अब ये जीवा इक्वेशन नंबर 2 में जो परवलय है उसे स्पर्श करती है, तो इसका उपयोग करना है, यानी स्पर्शता के प्रतिबंध का उपयोग करना है। तो स्पर्शता का प्रतिबंध पिछले क्वेश्चन में दीर्घवृत्त को स्पर्श कर रही थी, तो दीर्घवृत्त की स्पर्शता का प्रतिबंध हमें याद है और उसको सीधा उपयोग कर लिया। यहाँ पर ये रेखा परवलय को स्पर्श करेगी तो परवलय के लिए स्पर्शता का प्रतिबंध भी हम जानते हैं वो क्या होता है। अगर परवलय होता वाई स्क्वायर इजिकल टू 4ax, ये परवलय होता तो रेखा y इजिकल टू mx प्लस सी इसे स्पर्श करेगी, उसका प्रतिबंध होता है c बराबर a अपॉन m। ये मैंने जब परवलय के बारे में पढ़ा था हमने जब बताया था, इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर इस तरीके का उपयोग करें तो इस रेखा को तो y इजिकल टू mx प्लस सी के रूप में व्यक्त करके इसका m कितना हुआ और c कितना हुआ वो निकाल लें और परवलय को वाई स्क्वायर इजिकल टू 4ax के रूप में व्यक्त कर दें, a से भाग दे दें तो हो जाएगा वाई स्क्वायर इजिकल टू -2b स्क्वायर अपॉन a इंटू एक्स और वो -2b स्क्वायर अपॉन a जो है वो 4a हो जाएगा। तो वहाँ से a निकाल लें और फिर ये स्पर्शता का प्रतिबंध यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम ऐसे नहीं कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को यहाँ पर एक जनरल रूप में कर रहे हैं। कोई भी रेखा किसी दो घातीय वक्र को स्पर्श करे तो उसका प्रतिबंध या इसकी स्पर्शता का उपयोग हम ऐसे कर सकते हैं कि इस रेखा और इस वक्र के समीकरणों से x और y में से किसी एक का विलोपन करके दूसरे का द्विघात समीकरण प्राप्त कर लें। जैसे x का विलोपन करके y का द्विघात समीकरण प्राप्त कर लें या इन दोनों से y का विलोपन करके x का द्विघात समीकरण प्राप्त कर लें। तो अगर ये स्पर्श रेखा है इस वक्र की तो उस द्विघात समीकरण के मूल समान होंगे।
क्यों होंगे? अगर कोई द्विघातीय वक्र को रेखा काटे तो रेखा और द्विघातीय वक्र के समीकरण से x और y में से किसी एक का विलोपन करके दूसरे चर में जो द्विघात समीकरण बनेगा, उस द्विघात समीकरण के जो मूल आएंगे, जैसे कि x में द्विघात समीकरण बने तो x के जो दो मूल आएंगे वो इन दो प्रतिच्छेद बिंदुओं के x कोऑर्डिनेट्स होंगे और वो भिन्न भिन्न होंगे। अगर ये स्पर्श करती है तो दोनों मूल समान होंगे क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु सेम ही आएगा। तो ये स्पर्शता का जनरल प्रतिबंध होता है जो किसी भी द्विघातीय वक्र के लिए काम में लिया जा सकता है, उसका उपयोग कर रहे हैं। तो ये रेखा जो कि दीर्घवृत्त नंबर 1 की जीवा है, इस परवलय को स्पर्श करती है। तो फिर हमें क्या होगा कि इस परवलय के समीकरण और इस रेखा के समीकरण में x और y में से किसी एक का विलोपन करेंगे। तो हम यहाँ पर विलोपन कर रहे हैं x का और उससे द्विघात समीकरण बना लेंगे। तो x के विलोपन का आसान तरीका ये होगा कि यहाँ से x का मान ay²/2b² माइनस में आएगा और वो मान यहाँ रख दें x में। तो 2 व 3 से x का विलोपन, तो इसमें b²x1 अपनी जगह और x का मान यहाँ से -ay²/2b² यहाँ रख दिया। इक्वेशन 2 से x का मान निकाल के इक्वेशन 3 में रख दिया x की जगह पर। ये टर्म अपनी जगह और ये टर्म अपनी जगह। इसे और सॉल्व कर लें, इसमें b² तो यहीं कैंसिल हो जाएगा और बटे 2 है तो 2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें तो ये टर्म तो बचेगी -ax1y², यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a²y1y और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y का द्विघात समीकरण बनेगा। उस रूप में इसको अरेंज कर लें। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये प्लस हो जाएगा ax1y², ये y वाला पद माइनस हो जाएगा और ये पद राइट साइड में आ जाएगा। तो ये y के द्विघात समीकरण के रूप में जमा लिया है। y² का पद, y का पद, अचर पद। इसमें तीनों में a से डिवाइड किया जा सकता है तो a से डिवाइड और कर दिया है। तो ये इक्वेशन x1y², यहाँ से a² की जगह a रह जाएगा और यहाँ a² की जगह a रह जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 4 आया रेखा के समीकरण और परवलय के समीकरण से x का विलोपन करने पर, और ये y का द्विघात समीकरण है। अब हम कह सकते हैं कि यदि यह रेखा इस परवलय की स्पर्श रेखा है तो इस द्विघात समीकरण से प्राप्त y के दो मान यानी इस द्विघात समीकरण के मूल समान होंगे। और हम जानते हैं कि किसी भी द्विघात समीकरण के मूल समान तभी होते हैं जब उसका विवेचक, डिस्क्रिमिनेंट या विविक्तिकर शून्य हो। तो यदि रेखा 3 परवलय 2 को स्पर्श करती है तब समीकरण 4 के मूल समान होंगे और मूल समान तब होंगे जब उसका विवेचक 0 होगा और विवेचक 0 यानी कि b² - 4ac 0 होगा। b² - 4ac बराबर 0। तो इसमें वैल्यू रख दें b यानी y के गुणांक को हम b कहेंगे, एक घातीय पद का गुणांक -2ay1, ये b है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 4a²y1²। -4 अपनी जगह और a मतलब y² का गुणांक यानी x1 और c यानी अचर पद 2a²। तो विवेचक बराबर 0 से ये इक्वेशन प्राप्त हुई। इसमें 4a से डिवाइड कर दें क्योंकि 4a दोनों में कॉमन है, तो इसमें 4a से डिवाइड कर देंगे तो ये बचेगा ay1² और इसमें 4 और a हट जाएगा तो ये हो जाएगा 2x1v²। माइनस वाले पद को राइट साइड में ले लिया। तो जब हमने ये माना कि दीर्घवृत्त नंबर 1 की जीवा परवलय को स्पर्श करती है तो उस जीवा के ध्रुव P जिसके निर्देशांक x1 y1 थे, उन x1 y1 में ये संबंध प्राप्त हुआ। तो अब इसमें x1 की जगह x और y1 की जगह y रख दें तो ये P x1 y1 का बिंदु पथ हो जाएगा ay² = 2b²x और ये भी एक परवलय ही है। अब जैसे हमने ये दो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसी तर्ज पर, उसी प्रकार ये दो क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम असाइनमेंट के रूप में आपको दे रहे हैं। बस इसमें जो दीर्घवृत्त की जीवा है वो स्पर्श कैसे कर रही है, वो कर्व बदल रहा है। अभी हमने एक क्वेश्चन किया है, उसमें दीर्घवृत्त की जीवा एक दूसरे दीर्घवृत्त को स्पर्श करती थी। दूसरे क्वेश्चन किया, दूसरे क्वेश्चन में दीर्घवृत्त की जीवा परवलय को स्पर्श करती थी और इस वाले में दीर्घवृत्त की जीवा नियामक वृत्त को स्पर्श करेगी और इस वाले में दीर्घवृत्त की जीवा इसमें जीवा की बजाय स्पर्श रेखा है जो सहायक वृत्त
के सापेक्ष उसके ध्रुवों का बिंदु पथ ज्ञात करना है। तो इन 2 क्वेश्चंस को आप खुद करेंगे, मैं थोड़ा सा हिंट इसमें दे देता हूँ। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें दीर्घवृत्त है, तो दीर्घवृत्त का तो हम मानक समीकरण ले लेंगे, अगर नहीं भी दे रखा हो तो x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² बराबर 1, ये तो हो जाएगा दीर्घवृत्त। और इसकी इस दीर्घवृत्त के सापेक्ष किसी बिंदु P की ध्रुवी, तो बिंदु P ले लेंगे हम x1 y1, और बिंदु P की ध्रुवी लिख लेंगे, वो होगी x1 x अपॉन a² प्लस y1 y अपॉन b² बराबर 1। तो दीर्घवृत्त के सापेक्ष किसी बिंदु P की ध्रुवी ये हो जाएगी। ये ध्रुवी नियामक वृत्त को स्पर्श करती है। अब इस दीर्घवृत्त के नियामक वृत्त का समीकरण हम जानते हैं, ये होता है x² प्लस y² बराबर a² प्लस b²। तो ये जो ध्रुवी है वो इस नियामक वृत्त को स्पर्श करती है, इसका उपयोग कर लेंगे। कोई भी रेखा किसी वृत्त को स्पर्श करती है तो उसका प्रतिबंध ये होता है कि वृत्त के केंद्र से रेखा पर लांबिक दूरी वृत्त की त्रिज्या के बराबर होती है। तो वृत्त का केंद्र है 0 0, और 0 0 से इस रेखा पर जब लांबिक दूरी लेंगे तो x और y की जगह 0 0 रखेंगे तो ऊपर केवल 1 आएगा, और नीचे √x के गुणांक का वर्ग यानी x1² अपॉन a⁴ और y के गुणांक का वर्ग यानी y1² अपॉन b⁴, ये हो जाएगी इस वृत्त के केंद्र से इस ध्रुवी पर लांबिक दूरी, और ये होगी वृत्त की त्रिज्या के बराबर। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, वृत्त की त्रिज्या होगी इसका वर्गमूल यानी √a² प्लस b²। तो इस कंडीशन के आधार पर कि दीर्घवृत्त की ध्रुवी बिंदु P के सापेक्ष या दीर्घवृत्त के सापेक्ष बिंदु P की ध्रुवी ये रेखा अगर नियामक वृत्त को स्पर्श करती है तो उसका प्रतिबंध ये होता है। तो फिर इस P का बिंदु पथ ज्ञात करना है। इसी इक्वेशन से P का बिंदु पथ आ जाएगा। इसको स्क्वायर कर लें, रिवर्स कर लें और x1 y1 की जगह xy रख दें, तो ये इक्वेशन हो जाएगी x² अपॉन a⁴ प्लस y² अपॉन b⁴ बराबर 1 अपॉन a² प्लस b²। यह उस P का अभीष्ट बिंदु पथ हो जाएगा। इसका दोनों तरफ वर्ग किया, रिवर्स किया और फिर बिंदु पथ के लिए x1 और y1 की जगह xy रख दिया। सिमिलरली इस क्वेश्चन पर है दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखाएं। जैसे दीर्घवृत्त तो हम मानक ले लेंगे x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² बराबर 1, और फिर इसका सहायक वृत्त हम जानते हैं कि ये होता है x² प्लस y² बराबर a²। अब क्वेश्चन ये है कि दीर्घवृत्त की कोई स्पर्श रेखा के सहायक वृत्त के सापेक्ष ध्रुवों का बिंदु पथ ज्ञात करो। तो हम स्टार्ट करें ध्रुव से। दीर्घवृत्त की कोई स्पर्श रेखा है, वह रेखा उस रेखा का सहायक वृत्त के सापेक्ष ध्रुव अगर P x1 y1 मान लिया जाए, सहायक वृत्त के सापेक्ष, तो वह रेखा सहायक वृत्त के सापेक्ष इस बिंदु P की ध्रुवी होगी, और वो ध्रुवी हो जाएगी इस सहायक वृत्त के सापेक्ष P की ध्रुवी होगी x² की जगह x1x प्लस y² की जगह y1y बराबर a²। ये हो गई बिंदु P की ध्रुवी सहायक वृत्त के सापेक्ष, और ये रेखा दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखा भी है। उसका प्रतिबंध लगा देंगे तो इसको y = mx प्लस c के रूप में व्यक्त कर देंगे। y1y बराबर -x1x प्लस a² और y बराबर -x1 अपॉन y1 x प्लस a² अपॉन y1। ये m हो गया x का गुणांक, और ये अचर पद c हो गया। तो दीर्घवृत्त की मतलब रेखा एक ही थी, वही रेखा दीर्घवृत्त की तो स्पर्श रेखा है, और उसी रेखा का सहायक वृत्त के सापेक्ष ध्रुव का बिंदु पथ ज्ञात करना है। तो हमने उस रेखा के सहायक वृत्त के सापेक्ष ध्रुव को मानकर उस ध्रुव की ध्रुवी के रूप में उस रेखा का समीकरण आ गया, और यही रेखा दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखा है। तो स्पर्शता का प्रतिबंध लगा देंगे a² m² प्लस b² बराबर c², और इसमें m का मान यहाँ से ये वाला और c का ये वाला मान रख देंगे, तो ये इक्वेशन हो जाएगी a² और m² का मान हो जाएगा x1² अपॉन y1² और b² एज इट इज़, और c² का मान हो जाएगा a⁴ बटे y1²। इस क्वेश्चन को, इस इक्वेशन को इम्प्रूव करके और इसमें x1 y1 की जगह xy रख देंगे तो ये P का बिंदु पथ हो जाएगा। और P क्या है? दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखा का
सहायक वृत्त के सापेक्ष ध्रुव। तो इस तरह से ये दो प्रॉब्लम्स आप खुद करें सिस्टमेटिकली, इसको असाइनमेंट के तौर पे लिया है। एक और प्रॉब्लम हम इस वीडियो में ले रहे हैं और वो है दीर्घवृत्त x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² बराबर 1 दीर्घवृत्त दे रखा है मानक रूप में, और इस दीर्घवृत्त की जो दो नाभियां होती हैं उन दोनों नाभियों से किसी बिंदु P की ध्रुवी पर डाले गए लंबों का गुणनफल दे रखा है, अचर है, c² के बराबर है। तो P का बिंदु पद ज्ञात करना है। एक बिंदु है P, उसकी ध्रुवी होगी दीर्घवृत्त के सापेक्ष, उस ध्रुवी पर दोनों नाभियों से डाले गए लंबों का गुणनफल c² के बराबर है। तो P का बिंदु पद ज्ञात करना है और वो बताना है कि ये होगा। जैसे बात को इस फिगर में समझें तो ये दीर्घवृत्त है, ये कोई बिंदु P है, इस बिंदु P की ध्रुवी ये रेखा है। हर बिंदु की ध्रुवी कोई ना कोई रेखा होती है, तो ये P की ध्रुवी है, ये रेखा। इस रेखा पर नाभि S से लंब SM और नाभि S' से लंब S', इन दोनों लंबों की लंबाइयों का गुणनफल c² के बराबर है। तो P का बिंदु पद ज्ञात करना है। तो दीर्घवृत्त के सापेक्ष P x1 y1 की ध्रुवी ये होगी, इस पर लंब डालना है तो इसको बराबर 0 फॉर्म में लिख दिया है, दोनों पदों को 1 की तरफ ले लिया, तो 1 माइनस x1 x अपॉन a² माइनस y1 y अपॉन b² बराबर 0। तो ये तो है दीर्घवृत्त के सापेक्ष एक बिंदु P की ध्रुवी, इस P का बिंदु पद ज्ञात करना है। इस ध्रुवी पर नाभि S AE, 0, E यहाँ पर दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता है, और नाभि S' माइनस AE, 0 से इस ध्रुवी पर डाले गए लंबों की लंबाइयों का गुणनफल c² के बराबर है। यानी लंब SM और लंब S', SM और S' का गुणनफल c² के बराबर है, ये दे रखा है। तो इस इक्वेशन में मान रख दें SM मतलब नाभि S से इस रेखा पर लंबिक दूरी, तो वो हो जाएगी रेखा के समीकरण में x और y की जगह तो रख देंगे S के कोऑर्डिनेट्स यानी AE और 0, तो 1 एज इट इज माइनस x1 अपनी जगह और x की जगह AE, y की जगह 0 रखेंगे तो सेकंड टर्म 0 हो जाएगी। और नीचे लंबिक दूरी का जो सूत्र होता है, नीचे आएगा x के गुणांक का वर्ग रेखा के समीकरण में, तो वो हो जाएगा x1² बटे a की पावर 4 और y के गुणांक का वर्ग y1² बटे b की पावर 4। तो ये हो गई नाभि S से इस रेखा पर लंबिक दूरी, और ये हो जाएगी नाभि S' से इस रेखा पर लंबिक दूरी। तो उसमें क्या चेंज आएगा, x की जगह रखेंगे माइनस ऑफ AE S' का फर्स्ट कोऑर्डिनेट, और y की जगह 0 रखेंगे और नीचे गुणांकों के वर्गों के योग का वर्गमूल बराबर c²। तो ये एक नाभि से लंबिक दूरी और ये दूसरी नाभि से लंबिक दूरी, दोनों का गुणनफल बराबर c² है, ये दे रखा है। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें और फिर इसमें x1 y1 की जगह x y रख देंगे तो बिंदु P का बिंदु पद आ जाएगा, जो कि हमें ज्ञात करना है। इसमें एक a कैंसिल हो जाएगा, तो ये टर्म हो जाएगी 1 माइनस x1e अपॉन a इंटू इसमें ये प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस x1e अपॉन a, ये तो ऊपर वाले दोनों फैक्टर, नीचे रूट इंटू रूट, तो ये बिना रूट के आ जाएगा पद गुणा करने पर, और वो पद फिर दाईं तरफ ले लिया है, यहाँ आ गया है। ये 1 माइनस ए 1 प्लस ए रूप में है, तो इन दोनों को गुणा करने पर आ जाएगा 1 और इसका स्क्वायर यानी e² x1² अपॉन a², और इधर एज इट इज a की पावर 4 b की पावर 4 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, LCM से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि हर वाले पद ना रहें। तो यहाँ a की पावर 4 b की पावर 4 आ जाएगा, यहाँ a की पावर 4 b की पावर 4 से गुणा करेंगे तो a² b की पावर 4 आ जाएगा, a के स्क्वायर कट जाएगा, और यहाँ c² एज इट इज, और यहाँ b की पावर 4 आ जाएगा, और यहाँ a की पावर 4 आ जाएगा। LCM से मल्टीप्लाई करने पर पदों को रीअरेंज कर लें, दाईं तरफ ले लें सबको और साइड चेंज कर दें, तो c² b की पावर 4 x1², c² a की पावर 4 y1², और इधर से ये माइनस वाला पद इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, a² b की पावर 4 e² x1², और ये वाला पद इसी साइड। तो ये रीअरेंज कर लिया है, पदों को इधर उधर कर दिया है। x1² के दोनों पदों में से x1² कॉमन ले लिया और साथ में b की पावर 4 भी कॉमन ले लिया, तो जो बचा वो लिख दिया, और ये पद यहाँ पर और ये पद यहाँ पर। इसमें x1 और y1 की जगह x और y रख दें तो बिंदु पद हो जाएगा P का ये।
तो इस तरह से ये कुछ क्वेश्चंस हमने आज इलिप्स के लिए, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इलिप्स की कुछ और धारणाओं को लेंगे, यानी कि इलिप्स से रिलेटेड कुछ और कंसेप्ट्स, जैसे मध्य बिंदु के रूप में जीवा का समीकरण और इलिप्स का व्यास आदि के बारे में बात करेंगे। पोल, पोलर, टेंजेंट और नॉर्मल से रिलेटेड इतने ही क्वेश्चन पर्याप्त हैं। बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनको आप सेल्फ करें, वो इन्हीं से मिलते जुलते हैं और इन्हीं की तर्ज पर किए जा सकते हैं। थैंक्स टू ऑल। जय हिंद।